जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका फिर से एक और राशिफल में। इस बार नवरात्रि लेकर के आया है अप्रैल का महीना। शुरू तो अच्छा हुआ है, देखते हैं आगे आपके लिए क्या क्या लेकर के बैठा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको बता देते हैं ये जो वीडियो है, ये जो राशिफल है, हम ज्योतिष की गणनाओं पर बताते हैं और साथ में जो इंट्यूशन होता तो सब में ही है, लेकिन शायद आपने अभी तक उसे डेवलप नहीं किया है और प्रभु की कृपा से हमारा वो डेवलप हो गया है। तो उस इंट्यूशन की बेसिस पे हम आपको जो राशिफल है वो बताते हैं। इसे फॉलो करेंगे प्लानिंग करने के लिए अपने मंथ को, तो जरूर उससे रिजल्ट पाएंगे। बाकी बहुत समय से अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, किसी भी चीज का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार जन्म कुंडली हमें दिखा लीजिए या किसी योग्य विद्वान को दिखा लीजिए। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, हम तो सबसे निशुल्क मिलते हैं। मिलने के लिए टोकन देते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उस पे बुधवार को एक टोकन प्राप्त करके हमसे निशुल्क मिले, कुंडली भी देखेंगे और निशुल्क उसका उपाय भी करेंगे। राशिफल को आगे बढ़ाने से पहले इस मंथ के फेस्टिवल्स जान लेते हैं। 6 अप्रैल को राम नवमी यानी राम जी का जन्म उत्सव हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है। 12 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि है और हनुमान जी की जयंती उस दिन मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जयंती मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को बैसाखी भी मनाई जाएगी। 22 अप्रैल को अर्थ डे है। इस दिन थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा, कुछ नॉलेज गेन कीजिएगा अपनी इस पृथ्वी को हम कैसे बचा सकते हैं। 24 अप्रैल को वारुथनी एकादशी और 29 अप्रैल को परशुराम जी की जयंती है। आइए एक नजर ग्रहों के चाल पर भी डाल लेते हैं। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में यानी कि उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 अप्रैल को वृषभ राशि में अपनी उच्च की राशि में रहेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी वृषभ राशि में ही बने रहेंगे। मंगल जो है वो 3 अप्रैल को कर्क राशि में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नीच के हो जाएंगे। बुध जो है वो मीन राशि में नीच के बने रहेंगे और 15 मार्च से 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे, लेकिन शुक्र के साथ बैठने की वजह से इनका नीच भंग भी यहाँ हो रहा है। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के बने रहेंगे। शनि जो है 29 मार्च को परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे, फिर मीन राशि में ही बने रहेंगे। राहु भी मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं जो अप्रैल का महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अप्रैल में कुछ लोग मुझे कोई नया डाइट स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली केला आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट होगा, बनाना बहुत प्रोमिनेंट होगा इस डाइट में, ऐसा दिख रहा है। या तो छोड़ने वाले हैं या उसको खाने वाले हैं, कुछ तो आप कर रहे हैं। दूसरा, किसी म्यूजियम जैसी जगह पे या ओल्ड फोर्ट जैसी जगह पे, ऐसी किसी जगह पे आपका जाना हो सकता है या उसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। पुरानी सभ्यताएं, पुराने लोग कैसे रहते थे, स्पेशली उनके मॉन्यूमेंट्स को देखने का इस समय में आपको काफी अवसर जो है वो मिलेगा। पानी में भी जो है कुछ लोगों का जाना हो सकता है, पानी वाली किसी जगह पे जहाँ पे वाटर स्ट्रीम है या पानी का कोई पूल है, मतलब कुछ तो है जहाँ पानी है, वहां इस मंथ में जाना हो रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता लग रहा है, क्योंकि शायद आपके पार्टनर जो है वो बहुत सारे लोगों से इस समय बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को लेकर के थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर जो है इस समय में थोड़े कंफ्यूज है या डाउटफुल है आपको लेकर के, उस वजह से भी आप दोनों की जो ट्यूनिंग है वो खराब हो सकती है। मतलब कहीं कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आपका दिखाई दे रहा है। इस समय में जो है आप अपने पार्टनर को रोज जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। व्हाइट या रेड रोज कुछ लोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली की बात करें तो फैमिली में कोई खुशी आती दिखाई दे रही है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। जहां आप घर को लेके खुश हैं, फैमिली में कोई खुश है, तो फैमिली में कुछ खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे कि आप बहुत ऐसे खुल के हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, आपकी स्माइल जा ही नहीं रही है, तो घर में तो आपकी कोई हैप्पीनेस डेफिनेटली आ रहा है। वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूं तो वर्क के अंदर आप जो है, एक तो सिटिंग का टाइम आपका बढ़ सकता है, बैठने का टाइम बढ़ सकता है, सिटिंग का टाइम बढ़ सकता है। किसी का अगर कोई शिफ्ट का जॉब है तो वो शिफ्ट चेंज हो सकती है, कुछ लोगों की ऐसा दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर पे काम करते हैं तो बहुत ज्यादा आवर्स बढ़ सकते हैं कंप्यूटर पे बैठने के, उस वजह से कुछ लोगों के बैक में जो है या हिप्स में जो है वो दर्द हो सकती है, स्ट्रेन आ सकता है।
है, थकावट हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। इस समय आप बहुत सारे अलग अलग काम अकेले हैंडल करेंगे किसी रीजन की वजह से अपने ऑफिस में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत संतोष मिलता है जब हम जानते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास हम करते हैं वो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों की जो सक्सेस स्टोरी है, जो खुशी है, उसको शेयर करते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। जय श्री दीदी, मेरा नाम सुषमा पांडे और मैं गोरखपुर से आई हूँ। और गुरु माँ ने जैसे बताया था मेरी जॉब लग गई और दूसरे थर्सडे को मेरे को मतलब बेनिफिट मिला मुझे और मेरी जॉब लगी, अच्छी कंपनी में लगी। उन्होंने जहाँ बोला था वहाँ पे मेरी जॉब लगी और जितने तारीख को बोला था उतने तारीख को जॉब लगी मेरी। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं यहाँ पे फ्री में आती हूँ, उनका दरबार फ्री में लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे आए और गुरु माँ का दर्शन करें, उनसे बहुत सारी आशीर्वाद लें और ये दरबार मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, मेरे बहुत अच्छा लगा। जय शनिदेव सभी को। मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि गुरु माँ ने जो वो एक ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता है, तो उन्होंने ऐसे ही इनके बारे में, इनकी कुंडली हमें पता नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं पता थी, बट राशि देखी हमने। तो राशि में बताया कि मेरे पति के लिए लिखा था कि उनका स्थानांतरण होगा, या तो वो घर शिफ्ट करेंगे या अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का घर चेंज कर देंगे या खुद का अपना घर बनाएंगे, वहां शिफ्ट करेंगे। तो हमें लगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। बट राशि जब हमने देखी उसके विद इन वीक हमें मतलब पता चला कि हमने खुद ही अपना घर चेंज किया और हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए। तो बड़ा शौक लगा कि मतलब इतना एकदम 100% प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है। फिर सेकंड उन्होंने बोला कि कुछ लोगों के लिए, मतलब स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए उन्हें लगा कि एक मोटे रस्सी की भी उन्हें नीड हो सकती है, कि किसी को रस्सा खरीदना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट सभी मीन वालों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। और मतलब शायद ही मतलब 4 या 5 दिन गुजरे होंगे, हमें रस्से की भी नीड हुई। हमारी टेबल जो हमारे कमरे तक शिफ्ट नहीं हो पा रही थी, तो बालकनी से हमें खींचनी पड़ी और इसके लिए हमें टेबल के लिए हमें रास्ता खरीदना पड़ा। तो मतलब ये सारी चीजें हमें पहले ही गुरु माँ से पता चल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मीन राशि वालों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं मतलब शौक दूं और सभी सब बोलती हूँ कि मतलब जो भी अगर अपनी राशि गुरु माँ के अकॉर्डिंग देखते हैं, जानते हैं, तो वो 100% वो सही होंगी। जैसे मेरे साथ हुआ तो मैं मानती हूँ कि सभी के साथ ही सही होंगी। सबको जय श्री। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अगर आपने पीछे शुरू किया है, मतलब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है या बहुत अच्छा भी नहीं चल रहा था, ठीक चल रहा था, तो इस मंथ आपको वो रिजल्ट देना शुरू करेगा। आपको कुछ अच्छे फाइनेंशियल गेन्स होते दिखाई दे रहे हैं, कुछ ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, कुछ सेविंग्स कर लेंगे इस समय में। अपने बिजनेस को इन्वेस्ट करके अगर आपने बिजनेस में अभी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा इस महीने से, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग किसी प्रकार का जो है वो नया लोगो अपनी कंपनी के लिए बना सकते हैं या नया कोई डिजाइनिंग करवा सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्पेशली जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर छोटे बच्चे हैं धनु राशि के आपके घर में, तो उनको स्कूल भेजने में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बिल्कुल भी उनका स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने आप को थोड़ा सा आलसी महसूस करेंगे, तो उस वजह से बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है हो जाएगा, तो थोड़ा सा अपने आप को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है। अगर कोई आपका एग्जाम हो रहा है, कोई प्री एग्जाम हो रहा है या वैसे ही कोई आपका टेस्ट ले रहा है छोटा मोटा, तो उसके अंदर तो नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे, लेकिन वो आपके लिए एक अलार्मिंग सिग्नल हो सकता है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आलस आपको घेर रहा है। कुछ लोगों की मदर्स जो हैं या फादर्स जो हैं वो उनको पैम्पर कर सकते हैं स्टूडेंट्स को या बच्चों को अपने घर में, ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी के घर में टेडी बेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा स्पेसिफिक मैसेज भी मुझे मिल रहा है। किसी तरह के जंगली से जरूर बच के रहिएगा, कुछ चोट लग सकती है उससे, उसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी हेल्थ में ऐसा कोई मेजर दिक्कत तो मुझे नहीं लग रही है। थोड़ा सा बॉडी पेन रह सकता है और थोड़ा फैट की शिकायत रहती है या कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहती है, तो वो थोड़ा सा बढ़ सकता है कुछ लोगों का इस मंथ में, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। आपको पता है अर्थ डे भी इस मंथ में मनाया जाएगा। जब हमारी पृथ्वी मैया खुश होंगी, यानी कि हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण खुश होगा, तो सारे ग्रह हमसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी सी एजुकेशन आप एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में जरूर गैदर कीजिए। देखो हम सब बहुत अच्छे हैं और पर्यावरण के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा करके रह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे इस दिन
कुछ दिक्कत नहीं होगी। साथ में कुछ सजेशंस मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, उसका ख्याल रखें। इस महीने का महा उपाय इसी को समझें। जैसे ही आपका फोन चार्ज हो जाता है, कृपया उसको चार्जर बाहर निकाल लीजिए। आप जब ब्रश कर रहे हैं या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो नल का उस समय में बंद कर दीजिए ताकि पानी बचाया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको सेव करने की कोशिश करो जब तक बहुत दिक्कत ना हो एसी नहीं चलाएं, जितना हो सके फैन में ही रहें। हमारे लिए ही अच्छा है, हमारी प्रकृति के लिए ही अच्छा है। जितना हो सके इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करें। डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई या डिस्पोजेबल चीजें हो गई, उनको कम से कम प्रयोग करने का प्रयास करें। जितने हो सके अपने आसपास में पेड़ लगाएं। अगर है आपके पास पॉसिबल तो एक किचन गार्डन बना सकते हैं, अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और ये एयर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। जो हम अपने घर में कचरा निकालते हैं उसको सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग करना कोशिश कीजिए ताकि वो बाद में यूज हो सके और हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली उसको भी, गार्बेज को भी बना सके। ये अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।